बिग बॉस का ये हफ्ता रहा काफी ज्यादा रोमांचक। यहाँ सलमान खान ने पिछले हफ्ते सबको बोला था कि तुम लोग दिखाई ही नहीं दे रहे, कुछ कर ही नहीं रहे और घर पे मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे। लगता है ये बात उनके दिल को जाके छू गई और घर में हर एक मुद्दे पे इस हफ्ते बात जरूर हुई। घर में कोई भी मुद्दा चल रहा हो, ऐसा कोई नहीं था कि किसी ने आवाज ना उठाई हो, चाहे वो उनका मुद्दा हो या किसी और का। घर पे हर किसी ने हर एक मुद्दे में अपनी राय जरूर दी। इस हफ्ते में हमें सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा सारा गुरपाल को एविक्ट करना, राहुल वैद्य की एंटरटेनिंग साइड, निकी तंबोली का कंफर्म्ड सदस्य बने रहना, रुबीना का अपनी बातों पे स्टैंड लेना, सिड और हिना की बहस होना, राहुल और जान की संगीत भरी महफिल लगना और पवित्र पुनिया का आई डोंट केयर एटीट्यूड देखने को मिला। जहां वीक की स्टार्टिंग में ही बिग बॉस द्वारा यह कह दिया गया था कि नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सीनियर द्वारा एविक्ट कर दिया जाएगा, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के कहने पे सारा गुरपाल को एविक्ट कर दिया गया। ये बात मुझे तो बहुत ज्यादा अनफेयर लगती है, क्योंकि पहले हफ्ते किसी की पर्सनैलिटी निखर के भी बाहर नहीं आती और ये फैसला जनता के हाथों में नहीं, सीनियर्स के हाथों में दिया गया था, जो मुझे बेहद ही ज्यादा अनफेयर चीज लगी। और इसी के साथ सारा गुरपाल का सफर बिग बॉस में खत्म हो गया। अगले ही दिन हमें एक टास्क देखने को मिला जिसमें संचालक निकी तंबोली को बनाया गया। उस टास्क में जैस्मिन और राहुल वैद्य की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बेहतरीन थी कि मैं भी दंग रह गया। उस टास्क में जैस्मिन ने ये चीज तो साबित कर दी कि वो किसी से कम नहीं है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आएगी तो वो वहां पे लड़कों के भी छक्के छुड़ा देगी। और वहीं राहुल वैद्य की एक नई साइड हम सबको देखने को मिली, जहां पे उन्होंने अपनी एंटरटेनिंग साइड से गौहर और हिना के अलावा जनता का भी दिल जीत लिया। दैट एपिसोड वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। अगले दिन इसी टास्क को कंटिन्यू रखा गया और रुबीना के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया कि टास्क चाहे जैसा मर्जी जाए, लेकिन वो एंड में कचरे का डब्बा फेंक के वो टास्क जीत जाएंगी। लेकिन इस टास्क की संचालक निकी तंबोली थी और एंड में उन्होंने निशान, पवित्रा, इजाज और राहुल की टीम को जिता दिया। अगले ही दिन हम ये चीज देखते हैं कि निकी तंबोली को ये चीज याद आ जाती है कि वो भी अब सीनियर बन चुकी है और सीनियर जैसे वो भी घर का कोई काम नहीं करेगी। तो इस बात के खिलाफ घर वालों ने, स्पेशली रुबीना ने आवाज उठाई। लेकिन हम सब इतने दिनों से निकी को तो जान ही चुके हैं कि अगर उसको कोई चीज नहीं करनी तो उससे वो चीज कोई नहीं करवा सकता, और निकी जो चीज बोल देती है वो तो वो डेफिनेटली करके देती है। इस बात में भी यही चीज निकली कि निक्की ने एंड में कोई काम नहीं किया और उसने अपना सारा काम घर वालों में डिवाइड कर दिया। अगले दिन हमने देखा कि फ्रेशर्स को अपने कपड़े लेने के लिए एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया, जहां पे सब दो दो के ग्रुप में जा रहे थे। वहीं इस टास्क में वुमन पावर बहुत ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि लड़के जब ये टास्क कर रहे थे तो वो सिर्फ पूल के आसपास ही घूम रहे थे, जिसके कारण ये टास्क काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा था। लेकिन लड़कियों ने जब ये टास्क परफॉर्म किया तो उनमें जीतने की शिद्दत ज्यादा दिख रही थी। उन्होंने ये टास्क बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी बनाया और लड़कों से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया। अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरह से निक्की और जैस्मिन ये टास्क परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने टास्क परफॉर्म करते करते उस बास्केट को नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और इसी बात के कारण सिद्धार्थ और हिना में भी काफी ज्यादा बहस होने लग पड़ी कि ये टास्क एंड में जीता कौन। एंड में इस टास्क के लिए जैस्मिन को विनर करार दे दिया गया। और अगर आप मेरे से मेरी राय पूछेंगे तो हाँ, जैस्मिन रियली डिजर्व दैट विन। उसी टाइम पे हमने ये भी देखा कि किस तरह से रुबीना ने जब जैस्मिन को हक किया था तो उन्होंने वुमन पावर बोला था, लेकिन ये बात शायद सिद्धार्थ को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस बात का मुद्दा बना लिया और वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरह से निकी तंबोली की किस्मत घर वालों के हाथों में आ गई और उन्हें कंफर्म सदस्य से अनकंफर्म सदस्य बनने के लिए घर वालों को एक मौका दिया गया, जिसमें हमने देखा कि रुबीना और जान ने किस तरह से अपने पक्ष बेखूबी सबके सामने रखे। और रुबीना एंड तक इस बात से सहमत नहीं हुई कि निक्की को कंफर्म सदस्य रहना चाहिए। जिस तरह से रुबीना ने अपनी बात सबके सामने रखी, उसे देखकर तो सब बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। वहीं पे हिना और गौहर ने ये चीज भी बोल दी कि उन्हें रुबीना में बिग बॉस 14 का विनर दिखाई दे रहा है। उन्हें अपनी इस बात के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला। लेकिन घर वालों की आपसी सहमति ना होने के कारण निकी तंबोली अभी भी एक कंफर्म सदस्य बनी हुई है। वहीं हमने अंत में ये चीज देखी कि किस तरह से बिग बॉस का पहला लग्जरी टास्क राहुल और जान को दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने सिंगिंग टैलेंट से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना था। राहुल और जान की सिंगिंग ने घर में एक अलग सा ही माहौल बना दिया। एंड में जान की महफिल में ज्यादा लोग थे, जिसके कारण उन्हें विनर घोषित कर दिया गया। अगर इस वीक में कंटेस्टेंट की रेटिंग की बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड देयर स्क्रीन प्रेजेंस, तो मेरी रेटिंग ये रहेगी। आपकी क्या रेटिंग रहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं। धन्यवाद।